नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में करीब 4 महीने के बाद शुक्रवार से शुरू हो गई। बीते 13 जून को ईरान ने इन अंतिम संस्कार कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक ये रस्में 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेंगी। माना जा रहा है कि 4 जुलाई को दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां खामेनी के जनाजे को लेकर ईरान में तैयारियां की गई हैं, वहीं ईरान के अलावा एक दूसरा देश भी है जहां पर खामेनी के जनाजे को लेकर जाया जाएगा। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार सुबह से ही बेहद भावुक माहौल दिखाई दिया। ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में अयातुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के 3 सदस्यों के पार्थिव देह को राजधानी के ग्रैंड मौसल्ला परिसर लाया गया। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर अंतिम विदाई समारोह की शुरुआत हो गई। हजारों की संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर अपने सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ईरान इस आयोजन को सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और दुनिया के सामने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के मौके के तौर पर भी दिखा रहा है। ईरान सरकार ने अंतिम संस्कार कार्यक्रम को 7 दिनों में अलग अलग चरणों में आयोजित करने की पूरी योजना तैयार की है। 4 और 5 जुलाई को अयातुल्ला अली खामेनी का पार्थिव देह तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में रखा जाएगा, जहां आम नागरिक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन 2 दिनों में देश भर से लाखों लोग राजधानी पहुंचेंगे। प्रशासन का अनुमान है कि श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, जबकि कुछ सरकारी अनुमान इसे 2 करोड़ तक भी मान रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती की है। इसके अलावा 10 सैन्य अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वहीं करीब 1.5 लाख पुलिसकर्मी पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। तेहरान में कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली गई है और भीड़ प्रबंधन के लिए खास कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। उधर ईरान सरकार ने सुरक्षा कारणों से हवाई यातायात पर भी कई अहम फैसले लिए हैं। 6 जुलाई को तेहरान के ऊपर हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद रहेगा, जबकि 9 जुलाई को मशहद एयर स्पेस को भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए किया गया है। उधर 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर राजकीय सम्मान के साथ अयातुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इस दिन राजधानी में शोक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। सरकारी इमारतों पर झंडे झुके रहेंगे और पूरे देश में शोक सभाओं का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि ये ईरान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक हो सकती है। उधर अंतिम संस्कार का सबसे अहम चरण 9 जुलाई को होना है, जब अयातुल्ला अली खामेनी को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद शिया मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों में गिना जाता है और यहां पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने यहां भी सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की व्यापक तैयारी की है। वहीं खामेनी की अंतिम यात्रा में अहम पड़ाव इराक भी है, यानी दूसरे देश इराक भी खामेनी का जनाजा पहुंचेगा। दरअसल ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अंतिम संस्कार की रस्मों से पहले पार्थिव शरीर को इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिया समुदाय के लिए ये दोनों शहर बेहद पवित्र माने जाते हैं। नजफ में पहले शिया इमाम हजरत अली का रौजा है, जबकि करबला में इमाम हुसैन की मजार स्थित है। यही वजह है कि अंतिम विदाई की धार्मिक प्रक्रिया में इन दोनों पवित्र स्थलों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इराक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला वहां के कबीलाई नेताओं, प्रमुख धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक हस्तियों के अनुरोध पर लिया गया। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए इसे शिया समुदाय की साझा श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इराक में भी लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अयातुल्ला खामेनी के जनाजे के लिए भारत को भी न्योता भेजा गया था। इसमें भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन पहुंचे हैं। इसके अलावा जहां भारत की ओर से अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु खामेनी को अंतिम विदाई देने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता पहुंचे हैं।
वहीं 4 महीने पहले हुई हवाई हमलों के बाद ईरान के लिए यह दौर बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सरकार इस अंतिम विदाई समारोह को राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक संदेश देने के मौके के तौर पर देख रही है। बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि कई देशों के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर अयातुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई सिर्फ एक धार्मिक या पारिवारिक समारोह नहीं है, इसे ईरान ने राष्ट्रीय सम्मान, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ा है। और अब सबकी निगाहें 4 जुलाई के श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 6 जुलाई की ऐतिहासिक अंतिम यात्रा पर है, जहां लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच ईरान अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।